नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। राज्य में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। 560 वार्डों के लिए कुल 2,903 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे भरे हैं। उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर तथा कोटा उत्तर के लिए मतदान 29 अक्टूबर को होगा। इसी तरह जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना 3 नवंबर को होगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर, स्टिकर या अन्य प्रचार सामग्री लगाकर शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद के लिए आज से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। हालांकि मूंगफली के पंजीयन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी नेफेड ने समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में असमर्थता जताई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने किसानों के हित में केंद्र को नेफेड के माध्यम से मूंगफली की खरीद करवाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब के किसानों से नए कृषि कानूनों के संबंध में संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को संरक्षण देने के लिए ये कानून बनाए हैं। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां के किसान जीरा और ईसबगोल की खेती करते हैं और इस फसल को प्रदेश से बाहर बेचने पर उन्हें कई बार पेनल्टी देनी पड़ती थी। इन कानूनों के बनने से अब किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आजादी मिल गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कुशल प्रबंधन से कोरोना के गंभीर रोगियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की समीक्षा कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि ये सुखद संकेत है कि बीते कुछ सप्ताह में अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या 1/3 तक घटी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल संक्रमण से 2,194 लोग ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,52,573 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में 20,893 सक्रिय मामले हैं। कल कोविड-19 के 1,960 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 371 मामले जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी से अब तक 1,760 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 3 महीनों में पहली बार 50,000 से कम मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमित लोगों की संख्या 46,790 दर्ज की गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 7.5 लाख है। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 88.63% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। मौसम में बदलाव के चलते आज झालावाड़ जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। वहीं बूंदी के सीतापुरा में कल देर रात तेज बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। और अंत में कोरोना से बचाव के लिए आकाशवाणी समाचार की विशेष अपील। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह
साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।